नमस्कार दोस्तों, आपका इस कहानी में स्वागत है। कृपया कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका आभार होगा। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। नदी किनारे बसे छोटे से गांव नवगांव की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, मंदिर की घंटियों की आवाज और नदी पर पड़ती सूरज की सुनहरी किरणें। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान ऐसा था जिसकी सुबह कभी आराम से नहीं होती थी। गांव का गरीब धोबी गोपाल। गोपाल की उम्र 30 के आसपास थी, पर संघर्ष की लकीरों ने उसे उम्र से बड़ा दिखा दिया था। उसका घर टूटा फूटा था, छप्पर भी ठीक नहीं था, पर उसके पास एक अनमोल साथी था, उसका वफादार कुत्ता शेरू। शेरू सिर्फ कुत्ता नहीं था, गोपाल का साया था। कपड़े उठाना हो, सूखते कपड़ों की रखवाली करनी हो, या रात को चौकसी, शेरू हमेशा साथ रहता। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे गोपाल, तू धोबी है या शिकारी? इतना बड़ा कुत्ता क्यों पाल रखा है? गोपाल बस मुस्कुरा देता, शेरू मेरा दोस्त है। मैं भूखा रहूं तो ये भी रहता है, मैं खुश हो जाऊं तो ये भी नाचता है। लेकिन किस्मत गरीबों पर जल्दी मेहरबान नहीं होती। कई दिन तो गोपाल और शेरू को ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन जमींदार आया और ताने देने लगा, तेरी औकात क्या है गोपाल? और ये कुत्ता, इसे बांध कर रख। गोपाल ने सिर झुका लिया। शेरू गुर्राया, लेकिन गोपाल ने उसे शांत कर दिया। शाम को गोपाल ने शेरू से कहा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तू मेरे लिए सबसे कीमती है। शेरू उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। अगली सुबह गोपाल नदी पर कपड़े धो रहा था। अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और सीधा नदी में कूद गया। गोपाल घबरा गया। शेरू, क्या हुआ? शेरू एक चमकती हुई चीज की तरफ तैर रहा था। पहले गोपाल ने सोचा कि वो लकड़ी होगी, लेकिन पास जाकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो लकड़ी नहीं, एक जादुई नाव थी। नाव पानी छूते ही चमक रही थी। उस पर अजीब भाषा में अक्षर खुदे थे, जो गोपाल के पास जाते ही घूमने लगे। शेरू खुशी खुशी नाव पर चढ़ गया। गोपाल डरते डरते चढ़ा, और नाव अचानक सोने जैसी रोशनी से चमक गई और खुद ब खुद चल पड़ी। गोपाल घबरा गया, हम फंस गए शेरू। लेकिन शेरू शांत बैठा था, मानो कह रहा हो, सब ठीक है। नदी के बीच पहुंचते ही सब कुछ शांत हो गया, और नीचे से एक मधुर आवाज आई, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी किस्मत की नाव हूं, मैं अपने मालिक को खुद चुनती हूं। गोपाल कांपते हुए बोला, कौन बोल रहा है? आवाज बोली, मैं नाव की आत्मा हूं। तुम चुने गए हो, क्योंकि तुम गरीब हो पर दिल अमीर है, और तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। फिर पानी से एक जादुई नक्शा ऊपर उठा। यह नक्शा तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, पर रास्ता कठिन होगा। सोच लो। गोपाल कुछ कह पाता, उससे पहले शेरू आगे बढ़ा और पंजे से नक्शा छू लिया, जैसे कह रहा हो, हम तैयार हैं। गोपाल ने भी हिम्मत की, ठीक है, चलो। नाव तेजी से समुद्र में पहुंची। लहरें उठीं, भंवर बने, और अंत में सामने आया अंधियारा द्वीप। द्वीप पर एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बोला, किस्मत ढूंढने आए हो तो परीक्षा देनी होगी। उसने दो रास्ते दिखाए, एक कठिन, जिस पर शेरू को भेजना था, और एक आसान, जिस पर गोपाल जा सकता था। गोपाल रो पड़ा, मैं अपने साथी को खतरे में नहीं डाल सकता। शेरू ने हल्के से उसे धक्का दिया, मानो कह रहा हो, तू चल, मैं संभाल लूंगा। गोपाल के आंसू गिरते ही नक्शा तेज रोशनी में जगमगाया। साधु मुस्कुराया, यही असली परीक्षा थी।
जो अपने साथी को छोड़ दे वो महान नहीं हो सकता। तुम दोनों पास हो चुके हो। और पूरा द्वीप गायब हो गया। गोपाल और शेरू फिर नाव में थे। अब नाव सोने की चमक से दमक रही थी। आवाज बोली, तुमने वफादारी, प्रेम और साहस साबित किया है। अब तुम अपने भाग्य के मालिक हो। कुछ ही क्षणों में वे अपने गांव के किनारे थे। गोपाल का टूटा घर अब मजबूत और सुंदर बन चुका था। उसके औजार नए थे और पीछे वही जादुई नाव थी, अब लकड़ी की, पर दिव्य चमक से भरी। गांव वाले चकित थे। गोपाल मुस्कुराया, अगर दिल साफ हो, साथी वफादार हो और नीयत अच्छी हो तो ईश्वर कभी भी राह बदल सकता है। शेरू खुशी से उछला। अब वो सिर्फ कुत्ता नहीं, गोपाल की किस्मत का रक्षक था। और हर रात नाव से हल्की नीली रोशनी आती, मानो कह रही हो, जिसे दिल से चाहो, जिस पर भरोसा करो, वो जादू बनकर जिंदगी बदल देता है। नैतिक शिक्षा। सच्ची वफादारी, ईमानदारी और प्रेम किसी भी जादू से बड़ा चमत्कार है। दुनिया उसी की मदद करती है जो दूसरों का साथ नहीं छोड़ता। Asterisk